गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने ये जो चैप्टर है वो आधा पढ़ लिया है, यानी आपने पहले पढ़ा परावर्तन, उसी के अंदर पढ़ा दर्पण, और उसके बाद हमने शुरू किया क्या, अपवर्तन पढ़ना शुरू किया। हमने अपवर्तन पढ़ लिया, अपवर्तन के उपयोग पढ़ लिए, या अपवर्तन के अनुप्रयोग भी आप कह सकते हो। प्राकृतिक घटनाएं जो अपवर्तन की होती हैं वो हमने पढ़ ली। अब हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आ रहे हैं जो दर्पण से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? लेंस। लेंस क्या है? लेंस आपने देखा होगा, चश्मा जो हम लगाते हैं आँखों का, जब आँखों से दिखना दूर का या पास का कम हो जाता है, या जब हम बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं तब भी हमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, हमारी आँखें क्या हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती है, तो हम एक चश्मा लगाते हैं। हम चश्मा लगाते हैं, वो जो चश्मा है वो लेंस का ही एक उदाहरण है, वो लेंस ही होता है। इसके अलावा आपने बचपन में जो लेंस देखा होगा, जिससे हमने कागज़ धूप में जलाया था, वो भी क्या है? लेंस है। इसके अलावा जो दूरबीन होती है उसमें भी लेंस लगा होता है। इसके अलावा जो बायोलॉजी की लैब में सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप होता है वो भी लेंस होता है। यानी लेंस का बहुत ज़्यादा उपयोग, बहुत वाइड उपयोग है। तो अब हम समझते हैं लेंस कैसा होता है। तो आपने चश्मा देखा होगा, कांच ही होता है, वैसे कांच का बना होता है चश्मा। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आराम से देख सकते हैं, यानी वो कैसा होता है? पारदर्शी। और आपने देखा होगा वो 2 पृष्ठों से बना होता है। कितने पृष्ठों से? 2। तो लेंस किसे कहते हैं? हम इसे बात समझने की कोशिश करते हैं। तो लेंस की क्या परिभाषा है समझिएगा। आप कहोगे सर के 2 पृष्ठों से घिरा, 2 पृष्ठों से घिरा पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट माध्यम, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके शर्त देखना, दोनों पृष्ठ या कोई एक पृष्ठ, दोनों पृष्ठ या कोई एक पृष्ठ वक्रीय हो। वक्रीय का क्या मतलब है? मैं आपको समझाने के लिए गोले लिख देता हूं, पर वक्रीय ज़्यादा वर्ड बेटर है। वक्र का मतलब है कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन, या कुछ इस प्रकार का डिज़ाइन क्या कहलाता है? वक्र कर्व कहलाता है। वक्रीय हो क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? लेंस कहलाता है 2 पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ है, या दोनों में से एक पृष्ठ कैसा हो? वक्रीय हो, गोलीय हो, क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लेंस। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे क्या? लेंस के प्रकार। लेंस के क्या पढ़ने वाले हैं? प्रकार। हमारे कोर्स में तो केवल 2 ही तरह के लेंस है, लेकिन लेंस 2 से ज़्यादा तरह के होते हैं। हम चित्र बना के उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए मैं लेंस के तुम्हें डिज़ाइंस बताऊंगा कि ऐसे 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 हम कर सकते हैं। क्या शर्त पूरी हो रही है? क्या शर्त? देखिए, पहली शर्त है वो कैसा होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए। दूसरी शर्त है दोनों पृष्ठ या कोई एक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? वक्रीय होना चाहिए। वह पदार्थ या वह माध्यम क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। ठीक है, चलिए इंग्लिश में भी लेंस कहते हैं, और जो लेंस वर्ड है वो इंग्लिश का ही है, हिंदी में भी हम लेंस ही यूज़ करते हैं। तो लेंस का डिज़ाइन हम कैसे हो सकता है? या तो लेंस कैसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, देखो इसमें दोनों पृष्ठ कैसे हैं? वक्रीय हैं। ठीक है, अब या तो वो ऐसे हो या वो ऐसे भी हो सकता है। देखिए, या तो ऐसे गोल हो यूं, या कैसे हो? ऐसे। अब ये तो ये वाली कंडीशन पूरी हो गई कि दोनों पृष्ठ कैसे हैं? वक्रीय हैं। ठीक है,
अब एक और कंडीशन है, एक तो समतल है, एक जो पृष्ठ है वो कैसा है, समतल, और दूसरा पृष्ठ कैसा है, वक्रीय है। कैसा है, वक्रीय है। एक पृष्ठ समतल है, दूसरा पृष्ठ कैसा है, इस तरह वक्रीय है। अब दूसरा तरीका ये हो सकता है कि एक पृष्ठ समतल है, कैसा है, समतल है, और दूसरा पृष्ठ ये वाला वक्रीय हो, यानी कैसा हो, ऐसे। लास्ट और पांचवा तरीका क्या हो सकता है, मुझे आप बताएं। क्या ये हो सकता है कि एक पृष्ठ कैसा हो, ऐसा हो, दिख रहा है बेटा, और दूसरा पृष्ठ भी इसी तरीके से हो, चांद की तरह हो, या चंद्रमा की तरह हो, है ना, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। ठीक है, एक गाना आपने सुना होगा, इस उम्र में इस तरह के गाने बच्चे अक्सर सुना करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इनके नाम बताता हूँ, ये कौन कौन से लेंस है। देखिए, ये वाला जो लेंस है ये किनारों पर से पतला है, बीच में से मोटा है, यह कहलाता है हमारा उत्तल लेंस। क्या कहलाता है, उत्तल लेंस। ये वाला जो लेंस है किनारों से मोटा और बीच में से पतला है, ये हमारा कहलाता है अवतल लेंस। और हमारे कोर्स में, बुक में ये दोनों ही हैं, बाकी नहीं है, लेकिन हम पढ़ते तो हैं, हमें पता तो होना चाहिए कि लेंस कितने तरह का हो सकता है। ये वाला जो लेंस है बेटा, ये जो इसका ये वाला सिरा है वो तो कौन सा सिरा है, उत्तल, और ये वाला सिरा क्या है, समतल है। तो ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, ये पहला सिरा समतल है तो इसे कहेंगे समतल, और पीछे क्या है, उत्तल, तो इसे संधि विच्छेद करके जोड़ेंगे तो हो जाएगा समतलोत्तल। क्या हो जाएगा, समतलोत्तल या समतल उत्तल। ये वाला जो लेंस है समतल है, और ये वाला भाग कौन सा है, अंदर की ओर है, ये वाला है। तो देखो अंदर की ओर गया हुआ है, तो ये कौन सा पार्ट है, अवतल पार्ट है, जबकि ये हमारा कैसा पार्ट है, समतल पार्ट है। तो इसे हम क्या कहेंगे, समतल, समतल, और पीछे कौन सा आ जाएगा, अवतल। क्या आ जाएगा, अवतल, तो इसे कहेंगे समतलावतल। क्या कहेंगे, समतल और अवतल को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, समतलावतल। ठीक है, ये कौन सा है, चलो इसे समझते हैं। देखिए, ये वाला अंदर की ओर धंसा हुआ भाग है तो ये अवतल है, उभरा हुआ है तो उत्तल है। तो मुझे बताइए, इसका जो ये अंदर वाला सिरा है ये कौन सा है, आप कहोगे सर ये तो अवतल है, और ये वाला भाग कौन सा है, कि सर ये तो उत्तल वाला भाग है। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, क्या दोगे, अवतलोत्तल, अवतलोत्तल। तो ये 5 मुख्य प्रकार हैं लेंस हो गए, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल, समतलोत्तल, समतलावतल और अवतलावतल, उत्तलोत्तल। ठीक है, अवतलोत्तल भी कह सकते हो, उत्तलावतल भी कह सकते हो, उल्टा भी बोल सकते हैं ना, हो सकता है जगह उत्तल हो तो उत्तल और पीछे वाला आवतल, उत्तल आवतल। तो चलिए, अब हमारे जो कोर्स में है केवल उन्हें ही हम पढ़ते हैं। ये आप देखो, आप बना सकते हो आपकी नॉलेज के लिए, पाँचों वो लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि देखो पढ़ा है तो हमें पता भी होना चाहिए। 12th क्लास में पता, 12th क्लास में इसकी केवल डेफिनेशन है, यानी हम इन्हें पढ़ते ही नहीं हैं, मानो आप, ना के बराबर इसकी इंपॉर्टेंस है। तो हम लेंस के जो प्रकार हैं उनमें कौन कौन से मुख्य प्रकार पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा, हम पढ़ेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, दर्पण पढ़ा है आपने, ठीक है, हमने पहले कौन सा दर्पण पढ़ा था, अवतल दर्पण। कौन सा, अवतल दर्पण। लेंस में हम पहले पढ़ रहे उत्तल लेंस। याद रखिएगा, वहाँ जो अवतल के लिए घटनाएं पढ़ी, चीज़ें पढ़ी,
वो यहाँ पर उत्तल के लिए आएगी, यानी दर्पण में जो मुख्य होता है वो अवतल होता है। कौन सा होता है? अवतल होता है। जबकि लेंस में जो मुख्य होता है वो कौन होता है बेटे? वो उत्तल होता है। और दर्पण में अवतल जो है उसकी घटनाएं सेम लेंस में उत्तल के जैसे होंगी, सेम होंगी, यानी बिल्कुल आप याद रख सकते हो जो अवतल के लिए होता है दर्पण के लिए वो लेंस में उत्तल के लिए होता है। तो उत्तल लेंस क्या होता है, और इसको हम डेफिनेशन इसके चित्र के साथ इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। तो देखिए मैंने बना दिया क्या, उत्तल लेंस। थोड़ा पतला बना देता हूँ, इतना मोटा डायग्राम में नहीं होना चाहिए, वैसा आप बना सकते हो, पर मैं ज़्यादा फिनिशिंग की सोच रहा हूँ। देखो ये जो लेंस है ये कौन सा लेंस है? आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ठीक है, उत्तल लेंस है। हम आगे इसकी चीज़ें पढ़ेंगे, इसकी परिभाषाएं भी पढ़ेंगे। बेटा इसका जो केंद्र बिंदु है ये P नहीं कहलाता, P नहीं कहला के इसको O कहते हैं, और ये हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाशिक केंद्र। यानी लेंस के जो केंद्र बिंदु है उसको वहाँ ध्रुव कहते हैं। दर्पण का केंद्र ध्रुव P कहलाता है, और लेंस में यह कहलाता है O प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। इससे जो बीच में गुजरने वाली रेखा है यह आपको पता ही है, इसका मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष कहलाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे बेटा। ठीक, अब मुझे बताएं दर्पण में तो क्या होता था, एक तरफ से वृत्त बनता था, तो फोकस एक तरफ ही होता था और उसका केंद्र भी एक तरफ ही होता था। तो इसमें क्या चेंज आएगा? तो सुनो, इसमें क्या होता है, दोनों तरफ के भाग गोलीय होते हैं, तो केंद्र भी दोनों तरफ आएगा और फोकस भी कहाँ आएगा? दोनों तरफ। तो इसमें जो फोकस होगा वो दोनों साइड होगा। F इधर भी होगा तो F उतना ही दूर इधर भी होगा। ठीक है, लेकिन बेटा हम इसे बोलेंगे, इधर वाले को F1 और इधर वाले को बोलेंगे क्या? F2। अब आपको पता है इससे दुगनी दूरी पर इसका केंद्र होता है जिसे वक्रता केंद्र कहते हैं, और दर्पण में हम किससे व्यक्त करते थे? C से। अब यहाँ ये जो इसका केंद्र होगा वो इधर भी होगा और वो इधर भी होगा। हम इसे C नहीं बोलेंगे, हम इसे दूसरा नाम देंगे 2F। क्या नाम देंगे? 2F। जगह F का डबल है उसको 2F बोलेंगे, है तो केंद्र देंगे 2F बोलेंगे, और इसे भी क्या बोलेंगे? 2F। लेकिन इधर F1 है तो दुगना F1 का डबल है तो 2F1, F2 का डबल है तो इसे क्या बोलते हैं? 2F2। ठीक है, अब आपने कहा सर इसको पढ़ने के लिए हमें अनंत प्रकाश की किरणें डालनी पड़ेगी, तो देखो इसमें भी क्या आई? अनंत से प्रकाश किरणें आई, समांतर आई। अनंत से कैसे आई? समांतर आई। ठीक है, अब सुने, मैंने कहा था इसमें जो घटनाएं होंगी वो अवतल दर्पण जैसी होंगी। चलो अवतल दर्पण को छोड़ो, अब इसे पढ़ो डायरेक्ट। बेटा इसका डिजाइन ऐसा होता है, ये क्या है बेटा? लेंस है, और लेंस पे प्रकाश किरण आर पार जाती है, पारदर्शी होती है, इसलिए किरण कहाँ जाएगी? दूसरी ओर, वापस नहीं लौटेगी। तो जो लेंस होता है उसमें किरणें जो होती हैं बेटा वो एकत्रित होती है फोकस की ओर, यानी ये किरणें अपवर्तन के बाद कहाँ जाएंगी? फोकस से गुजर जाएंगी। अब इसमें कौन सी घटना हो रही है? अपवर्तन की घटना। और दूसरी किरण भी ऐसे ही जाएगी और कहाँ से गुजर जाएगी? फोकस से गुजर जाएगी। तो अब इसकी परिभाषा क्या हो गई? पहली बात, वह लेंस जो किनारों पर से पतला हो, बीच में से मोटा हो। पहली बात, यानी आप क्या कह सकते हो इसकी परिभाषा में? वह लेंस जो किनारों से पतला, किनारों से पतला तथा बीच में से मोटा हो, तथा
भाई पहली बात तो क्या है बेटा कि किनारों से ये कैसा होता है, पतला, और बीच में से कैसा होता है, मोटा होता है ये बीच में से। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, उत्तल लेंस। दूसरी बात, तथा यूज नहीं करते हैं, एवं यूज कर लेते हैं। एवं समांतर प्रकाश किरणों को ये कहाँ एकत्रित करता है, फोकस पर, न कि फैलाता है। फैलाता तो हम कहते हैं फैलाता है, और इसमें क्या करता है, एकत्रित करता है। तो आप कह सकते हैं एवं प्रकाश किरणों को फैलाता है क्या, नहीं, एकत्रित करता है, एकत्रित करता है। क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा, उत्तल लेंस। अब हम बात करते हैं कौन सा, बी यानी अवतल लेंस की। अवतल लेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहोगे सर कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस क्या कहलाता है, अवतल लेंस। तो चलो हम डायग्राम में चेंजेस करते हैं और हम कौन सा लेंस बनाते हैं, अवतल लेंस बनाते हैं। तो अवतल लेंस कैसे बनेगा, ये गलतियां मत करना, छोटी छोटी गलतियां बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा है अवतल लेंस का डिज़ाइन कैसा होता है। आप कहोगे कि सर कुछ ऐसा, ये कौन सा लेंस है, आप कहोगे कि सर ये अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। और आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया इसका केंद्र क्या होता है, इसका केंद्र क्या होता है, ओ होता है। इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो आपको पता ही है, बार बार लिख रहे हैं पर याद तो होना चाहिए तुम्हें एक बार में। और बेटा मैं यहाँ ये लाइन भी डाल देता हूँ, डाल सकते हो आप, है ना। वैसे इसको द्वारक कहते हैं, पर द्वारक इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ये जो पार्ट है ये द्वारक कहलाता है। ये जो साइज दिख रही है ना आपको लंबी, ये द्वारक कहलाता है इसका। तो चलो इसको छोड़ो, द्वारक वारक का हमारे फिल्म में नहीं आना चाहिए। देखिए ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष। क्या है, मुख्य अक्ष। और आपको पता है लेंसों में दोनों साइड कैसी होती है, गोलीय होती हैं, दोनों साइड गोलीय होती हैं। तो फोकस दोनों ओर होगा। आप कहोगे सर इधर वाला फोकस को हम क्या कहते हैं, F1, तो दूसरी साइड वाले फोकस को हम क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। क्या कहते हैं, F2 कहते हैं। और इसका जो डबल पार्ट है, यानी जो इसका केंद्र है, वो केंद्र 2F कहलाता है। यानी 2F1 इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 2F2। उधर क्या हो जाएगा, 2F2। और हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि इसमें कौन सी घटना होगी। ये मैं मिटा देता हूँ, ये आपने कर लिया होगा। ठीक, देखिए मैं सिंपली पढ़ने के लिए और इसके डिफाइन करने के लिए अनंत से समांतर प्रकाश किरणें ही डाला करता हूँ। तो देखो अनंत से आई समांतर प्रकाश किरणें, देखिए तो किरणें तो सीधी आती है हमेशा। दो से ज़्यादा भी किरणें डाल सकते हो आप, कचरा हो जाएगा पर, ठीक है, दो ही बहुत है। समांतर प्रकाश किरणें आई। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, होता क्या है बेटा, प्रकाश किरणें लेंसों में आर पार जाएगी। लेंस होगा वो उस साइड ज़रूर जाएगी, ठीक है। अब उत्तल लेंस में क्या होता है, इसको हम क्या कर देते हैं, एकत्रित कर देते हैं, इकट्ठी कर देते हैं फोकस पर, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, आपको पता है कि सर एक में एकत्रित होगी तो दूसरे में क्या होगी, फैलेगी। किरणें क्या होगी, दूर दूर फैलेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए समांतर प्रकाश किरणें चाहे परावर्तन हो चाहे अपवर्तन हो, बाद में फोकस पर ही जाती है। कहाँ जाती है, फोकस पर। तो यहाँ किरणें जाएंगी तो उधर, लेकिन फैल जाएगी तो फैला दो। लेकिन फैलने की दिशा क्या होगी, सुनो, फैलने की दिशा फोकस की ओर होगी। तो अब स्केल से फोकस को सीध में मिला के क्या करोगे, किरणें फैला दोगे,
क्या कर दोगे? इसको मैं थोड़ा नीचे बना देता हूँ वरना तुम नए प्रश्न आपके दिमाग में उठ जाएंगे। अभी उन तरह के प्रश्नों का टाइम नहीं है, छोड़ो। समांतर किरण आई तो किधर गुजर जाएगी? बाहर, यूं ऐसे गुजरी, ठीक है, फैल गई। किरण आई, ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अवतल लेंस किरण को क्या कर देता है? फैला देता है। दूसरी किरण आई, ये किरण भी क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, लेकिन फैलने की दिशा किधर की ओर होगी? फोकस की ओर। तो जब हम इसे पीछे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये आगे कभी नहीं मिलेगी, तो हम इसे कहाँ बढ़ाएंगे? पीछे की ओर बढ़ाएंगे। और पीछे की ओर इसे बढ़ाते हुए कहाँ मिला देंगे? फोकस से मिला देंगे। इधर भी देखिए, इसे पीछे बढ़ाते हुए कहाँ मिला देंगे? फोकस से मिला देंगे। यानी ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आप कहोगे सर इस तरह जो प्रतिबिंब बनता है जब हम रेखाएं मिलानी पड़ती हैं वो कैसा होता है? आभासी होता है और सीधा होता है। जबकि यदि वास्तविक बनता, मिलानी नहीं पड़ती, तो वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो आप इसको कैसे परिभाषित करोगे? आप कहोगे कि सर वह लेंस, या आप कहोगे ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा, किनारों से कैसा है? ये मोटा है, तथा बीच में से पतला हो। बीच में से कैसा हो? पतला हो। ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा तथा बीच में से पतला हो एवं प्रकाश किरणों को क्या कर देता है? फैला देता है या फैलाता है। क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? अवतल लेंस कहलाता है। तो इसका चित्र भी आप बना लीजिएगा। और दोनों हमने पढ़ लिए। अब हम आगे की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। देखिए, हम इन दो महत्वपूर्ण परिभाषाओं की बात करते हैं। प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि लेंस के ये जो सेंटर है वो बिल्कुल बीचों बीच होता है, ठीक है। डायग्राम में पहले बता चुका हूँ तो थोड़ा छोटा ही चलेगा। इसका जो केंद्र है ये कहलाता है O, और इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश या प्रकाशिक केंद्र। इसी को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। तो इस प्रकाशिक केंद्र की क्या खासियत है, इस पर हम बात करते हैं कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है। इसी तरह लेंस कोई सा भी हो सकता है। ये कौन सा लेंस है हमारा? ये कौन सा लेंस है? आप कहोगे सर कि ये कौन सा लेंस है? कि ये अवतल लेंस है, ठीक। अब अवतल लेंस का भी केंद्र होगा, इसे भी वही कहेंगे क्या? प्रकाशिक केंद्र O। और ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष है और फोकस वगैरह भी होंगे इसमें, तभी फोकस वगैरह की मैं बात नहीं करता हूँ। तो याद रखिए, लेंस का केंद्र बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है, यानी किधर भी नहीं मुड़ती, बिना मुड़े सीधी निकल जाती, प्रकाश केंद्र कहलाता है। यानी यदि इससे प्रकाश किरण गुजरेगी, मान ले यहाँ कोई वस्तु रखी है और यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो इससे प्रकाश किरण जो गुजरेगी वो बिना मुड़े कहाँ निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। ठीक यही घटना इसमें भी होगी, तो कोई चेंज नहीं आएगा और बिना मुड़े प्रकाश किरण किधर निकल जाएगी? सीधी निकल जाएगी। तो याद रखिएगा, प्रकाश केंद्र की क्या खासियत, क्या गुण पाया जाता है। आप कहोगे सर कि यहाँ प्रकाश किरणें जो हैं वो एकदम सीधी निकल जाती है। अब बात करते हैं मुख्य फोकस की। अब ये देखो, ये तो समझ चुके, पहले से आता है आपको, हमने दर्पण पढ़ा हुआ है। तो मुख्य अक्ष क्या होगा? लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें। तो चलो लेंस बना दो। आप कहोगे लो सर बना दो, ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। और ये कौन सा लेंस है? दोबारा बना रहा हूँ, इसमें पहले काम बिल्कुल सेम डायग्राम पहले बना चुके हैं, तो ज़्यादा टेंशन में आने वाली बात नहीं है, पहले वाला ही बना लेना यहाँ चित्र, दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये प्रकाश केंद्र O है, ये प्रकाश केंद्र O है, ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है।
ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। आप कहोगे सर के फोकस भी बताओ, तो ये इसका F1 है, तो ये इसका क्या है, F2 है, ये इसका 2F1 है, और तो ये इसका क्या है, 2F2। ठीक इधर F1 होगा, ठीक इधर F2 होगा, ठीक इधर 2F1 होगा, और ठीक इधर क्या होगा, 2F2। तो याद रखिए, लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर, लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद, याद रखना लेंसों में अपवर्तन होता है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। अब देखो, या तो मिलेगी या प्रतीत होगी, वो कैसे और किस में, देखिए इसमें क्या होगा, उत्तल लेंस है और मैंने बताया था इसमें प्रकाश किरणें एकत्रित हो जाती हैं, तो क्या होगा, अपवर्तन के बाद ये कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। कहाँ से गुजर जाएगी, फोकस से गुजर जाएगी। तो जो उत्तल लेंस है इसमें प्रकाश किरणें वास्तव में गुजरती है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा कोष्ठक में, उत्तल लेंस। और जबकि इसमें क्या होगा, प्रकाश किरणें फैलती हैं, प्रकाश किरणें क्या होती हैं, फैलती हैं, प्रकाश किरणें फैलती हैं, और फैलने के बाद हम जब इसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये कहाँ मिलती है आकर, आप कहोगे सर फोकस पर मिलती हैं, लेकिन वास्तव में नहीं मिलती, मिलती हुई केवल हमें क्या होती है, प्रतीत होती हैं। ये क्या कहलाता है, मुख्य फोकस। तो हमने आज लेंस का बेस तैयार कर लिया। अब जो फ्यूचर की और इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे बेटा। थैंक यू।